नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ज्ञानगंज के ऊपर अपना दूसरा वीडियो बनाऊंगी अगर आप मुझसे डिमांड करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, ज्योति जी आप ज्ञानगंज के ऊपर पार्ट 2 का वीडियो बनाइए। तो ये ज्ञानगंज के ऊपर पार्ट 2 का वीडियो दोस्तों, आई विल से ज्ञानगंज का जो वीडियो वो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे उन बातों को शेयर करने के लिए। और मैं महावतार बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे ज्ञानगंज में जल्दी ही शरण दें। ओके दोस्तों, सो आइए मुद्दे पर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फ्रेंड्स, नाउ ज्ञानगंज ज्ञानगंज कहाँ है? पहली बात तो सुनिए, ज्ञानगंज हिमालय पर है, लेकिन वह ऐसा कोई स्थान नहीं है जो कि आप बस ज्ञानगंज का पता आप फाइंड आउट करेंगे या गूगल करेंगे और आप वहां पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है। ज्ञानगंज हिमालय पर सिद्ध महात्माओं का और जो आत्माएं और जो संत महात्मा सदियों से आज तक वो धरती का कल्याण कर रहे हैं अपनी ध्यान साधना से, उन सभी संत महात्माओं के रहने का स्थान है। आप बोलेंगे ज्योति आपको कैसे पता चला? तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस देखे, शैलेंद्र सक्सेना जी के भी मैंने वीडियोस देखे जिसमें कि वो दो संतों से मिले हैं जिन्होंने ज्ञानगंज का विजिट किया हुआ है और ज्ञानगंज का वर्णन उन दो संतों ने किया है। दूसरी बात, मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के चैप्टर स्वामी श्री युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान चैप्टर नंबर 43 ऑलमोस्ट ये है, इस चैप्टर का मैंने अवलोकन किया, मैंने अच्छा खासा अध्ययन किया और एक बार नहीं कई बार मैंने इसको फिर से पढ़ा। ऑलरेडी मैंने इसको पढ़ा हुआ था लेकिन फिर से मैंने पढ़ा आपको ज्ञानगंज के बारे में बताने के लिए, क्योंकि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान जब मुंबई के होटल रेजिडेंस में होता है और श्री श्री परमहंस योगानंद जी उनके सामने उन लोगों का जब मिलन होता है, 2 घंटे की वार्तालाप स्वामी श्री युक्तेश्वर जी की समाधि के बाद श्री श्री परमहंस योगानंद जी से होती है और उस वार्तालाप का जिक्र उस चैप्टर में स्वामी श्री युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान में कंप्लीटली दिया गया है। अब दोस्तों मैटर ये आता है कि उसमें क्या है। उस चैप्टर में शुरुआत यहां से होती है कि जैसे ही स्वामी श्री युक्तेश्वर जी प्रकट होते हैं तो श्री श्री परमहंस योगानंद जी एक दिन पहले ऐसा होता है कि श्री श्री परमहंस योगानंद जी आकाश की तरफ विंडो से देख रहे थे और उनको भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं और वो उनको आशीर्वाद की मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं और स्माइल दे रहे हैं। अब श्री श्री परमहंस योगानंद जी को लगता है कोई आध्यात्मिक घटना घटने वाली है और वो अंदर से बहुत पुलकित होते हैं, बहुत खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट डे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ध्यान करने के बाद में श्री श्री परमहंस योगानंद जी के सामने आफ्टर मेडिटेशन प्रकट होते हैं मुंबई के होटल रेजिडेंस में। और होटल के कमरे में जब वो प्रकट होते हैं तो यहाँ पर श्री श्री परमहंस योगानंद जी बहुत खुश होते हैं और वो अपने गुरु को अपनी बाहों में भर लेते हैं और उनको छोड़ते नहीं है और बहुत कस के पकड़े हुए हैं। फिर स्वामी श्री युक्तेश्वर जी बोलते हैं, अरे बेटा थोड़ा अपनी पकड़ ढीली करोगे, थोड़ा मुझे सांस भी लेने तो, आप मुझे थोड़ा छोड़ो तो। फिर वो थोड़ी सी ढीली करते हैं और उसके बाद उन दोनों लोगों का वार्तालाप चलता है, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी का और श्री श्री परमहंस योगानंद जी का। दोस्तों उस पुस्तक में ज्ञानगंज का तो नाम नहीं दिया गया है, लेकिन जैसा कि शैलेंद्र सक्सेना जी ने वर्णन किया ज्ञानगंज का दो संतों से मिलने के बाद में, ओके, जो कि हिमालय पे उनकी मुलाकात हुई और उन लोगों का जब वार्तालाप मैंने सुना और जो मैंने इस चैप्टर में वर्णन देखा है उसमें मुझे काफ़ी सिमिलरिटी नज़र आ रही है। और ज्ञानगंज को अन्य भी कई नामों से जाना जाता है। वहाँ पे ज्ञानगंज में बहुत सारे संत महात्माओं का जो है मठ है और आश्रम है और बहुत सारे संत महात्मा वहाँ पर है और महावतार बाबा जी, श्री श्री महावतार बाबा जी हैं, वो ज्ञानगंज का पूरा एक तरीके से देखभाल करते हैं और वो उसका संचालन करते हैं। दोस्तों अब देखिए इसमें कैसा वर्णन किया गया है। आप अगर इस चैप्टर की बात करें स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के पुनरुत्थान की, इसमें जो वर्णन किया गया है, सबसे पहले स्वामी श्री युक्तेश्वर जी बताते हैं यहाँ पर कि मैं सूक्ष्म लोक में जो है मैं प्रकट हुआ हूँ और वहाँ से मैं जो है वो हिरण्य लोक में मेरा प्रवेश हुआ है। तो हिरण्य लोक क्या है? अब दोस्तों हिरण्य लोक जो है वह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी जो धरती पर पुण्य आत्माएं संत महात्मा जो है जब वो अपना शरीर छोड़ते हैं समाधि की अवस्था में पहुँचते हैं, तो जब वो अपनी जर्नी
जब अपने इस शरीर को छोड़ने के बाद में जब वो अपने सूक्ष्म शरीर में जाते हैं, फिर वहां से वो अगले शरीर में अपने जाते हैं, करंट शरीर में जाते हैं, तब उन चीजों का वर्णन वहां पे किया गया है। और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी अच्छी आत्माओं के आगे बढ़ने के लिए या उनका और उत्थान होने में मदद करते हैं। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने अपना रोल वहां पर यह बताया। और दोस्तों, और उन्होंने स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने यह भी बताया कि जो हिरण्य लोक है वहां पे उन्होंने स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने उसको हिरण्य लोक का नाम दिया है। तो हिरण्य लोक का जो वर्णन है वह मुझे ज्ञानगंज के वर्णन से काफी सिमिलर दिखाई देता है। जैसा कि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने बताया कि जो हिरण्य लोक है वहां पर जो आत्माएं हैं वो धरती के जीवों की तरह आबद्ध नहीं है, कि मतलब हम बस पंच भौतिक शरीर से बने हुए नहीं है। क्योंकि पंच भौतिक शरीर में क्या होता है, हमें चोट लगती है, कुछ भी होता है, ब्लड हम निकलने लगता है और हमारे शरीरों में टूट फूट होने लगती है। लेकिन ऐसा हिरण्य लोक में नहीं है। वहां पर अगर लोगों को जरा चोट भी लगती है तो हल्का सा खरोच जैसा लगता है। दूसरी बात, वहां पर हम जिस प्रकार धरती पर अपने शरीर में रहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप वहां पे उसी शरीर में रहेंगे। वहां पर जो आत्माएं हैं वो जो है एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वो आत्मा के फॉर्म में रहती हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो जो लोग इवन धरती का जो शरीर है, जो शरीर वो धारण करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनके ऊपर है। अदरवाइज वो सूक्ष्म प्रकाश के रूप में रहते हैं और जहां पर भी उन्हें जाना होता है वहां पर वो आसानी से एज अ सूक्ष्म प्रकाश आत्मा के फॉर्म में पहुंचते हैं, अपना कार्य करते हैं और वहां से चले आते हैं। ठीक है। और दोस्तों, जो हिरण्य लोक है वहां पर रात दिन और मौसम का जो बदलाव होता है वो नहीं होता है। और वहां पर अब मैटर स्वामी श्री परमहंस योगानंद जी ने ये भी पूछा कि वहां पर लोग क्या खाते हैं। तो वहां पे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने बताया कि वहां पे लोग जो है वो सूर्य के प्रकाश किरणों का सेवन करते हैं और कुछ फल फूल भी खाते हैं, जो कि स्पेशली वहां पर ही होता है। धरती पे जिस प्रकार के फल फूल होते हैं वैसे नहीं रहते, वो काफ़ी अलग होते हैं। और प्रकाश किरणें जो होती हैं वो विविध प्रकार की होती हैं और उससे ही काफ़ी लोगों का जो है वो शरीर पूरा पोषित हो जाता है। उसके बाद में उसमें जो वर्णन आता है हिरण्य लोक का, उसमें स्वामी श्री युक्तेश्वर जी बताते हैं कि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी का मैंने आपको बताया कि उनका रोल ये है कि धरती पर जो आत्माएं, धरती पे जो अच्छी आत्माएं मूव कर रही हैं उनके कल्याण के लिए फिर से आगे के लिए काम करना। और वहाँ पे बहुत सारे उनके गुरुजन और भी काफ़ी लोग हैं। और दोस्तों, मैं आपको बोलूँगी कि ये वर्णन जो है आप खुद अध्ययन करें और बस आप उसको अध्ययन ना करें, आप अपने आप को उससे कनेक्ट करें, तब आपको और भी खूबसूरती से समझ में आएगा। और ज्ञानगंज दोस्तों, ये देखिए, ज्ञानगंज एक जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसा एक शहर नहीं है। यह आध्यात्मिक सत्ताओं द्वारा निर्मित एक स्थान है जो कि हिमालय पर है। ओके। और यहाँ पर वही लोग प्रवेश कर पाते हैं जिनके प्रवेश होने के लिए वह आध्यात्मिक सत्ताएं उनको फेवर करती हैं या चाहती हैं। और यह स्थान किसी एक जगह पर ही नहीं है, वह स्थान अपनी जगह से मूव होता रहता है। वह स्थान जो है अपनी जगह से, मतलब कि अगर आज आपने एक जगह पे देखा है तो वो कहीं और भी शिफ्ट हो सकता है, वह भी उसके अंदर जो है पावर है। दूसरी बात ये होती है कि वहाँ पे बहुत सारे सदियों पुराने संत महात्मा हैं जो कि अभी भी ध्यान साधना कर रहे हैं और धरती पर होने वाले सभी क्रियाकलापों को वो अवलोकन कर रहे हैं, वो देख रहे हैं और हमारे कल्याण के लिए सही डिसीजंस हमारे लिए वो लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज्ञानगंज के वर्णन में ही है कि जब अमेरिका ने एटम बम बनाया था तो उस समय भी वहाँ पर जो है एक संत ने बोला कि अमेरिका ने एटम बम बनाया, क्या किया जाए, उसको हम लोग सक्सेसफुल होने दें या नहीं। जब वो परीक्षण करने वाला था तब दूसरे संत बोले कि नहीं, क्योंकि उनको पता था कि इससे बहुत विनाश होने वाला है। तो दूसरे संत ने बोला कि नहीं, हमें इसको जो है इसका परीक्षण होने देना चाहिए और सक्सेसफुल भी होने देना चाहिए, क्योंकि जब धरती पर यह चीज़ बन जाएगी तो इससे विनाश तो थोड़ा होगा, यह बात सत्य है। और वैसे भी धरती पे निर्माण और विनाश, यह दोनों तो सृष्टि का नियम है। लेकिन इस
एटम बम के डर से बहुत सारे वार्स जो हैं वो घट जाएंगे और लोग एक दूसरे से डरेंगे और वो ज़्यादा मारकाट नहीं करेंगे। और यही बात है दोस्तों कि आपको पता है कि एक बार हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम छोड़ा गया, लेकिन उसके बाद में कोई भी देश किसी भी देश पर जल्दी एटम बम का हमला, न्यूक्लियर हमला नहीं करता है, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से डरते हैं। और डरते तो सोचते हैं कि लोग पाकिस्तान और ताइवान जैसे लोगों देशों से भी लोगों को लगता है भैया इसके पास है, ज़्यादा पंगा मत लो। मतलब ये कि यह एक तरीके से आपको जो है वो आपको आप बोल सकते हैं कि यह आपको सेव करता है या आपको सुरक्षित रखता है दूसरे देश के आपके ऊपर आक्रमण करने से। अदरवाइज क्या होता था दोस्तों कि आप देखेंगे कि पहले भी जब लड़ाइयाँ होती थी तो हजारों लाखों लोग मरते थे। जब एटम बम नहीं था, जब तोपों से लड़ाइयाँ होती थी या तलवारबाजी होती थी या आप जो भी बोले डिफरेंट मीडियम्स जो कुछ भी वेपन्स के थे उससे होती थी, तब भी उतने ही लड़ाइयाँ होती थी और काफ़ी लोग मरते थे। अगर आप अशोक का एग्जाम्पल लें, जब कलिंग में जब कलिंग की मतलब जब अशोक ने कलिंग की लड़ाई में देखा बहुत सारे लोग मरे हुए थे, तब उसका हृदय परिवर्तित हुआ और उसने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। अब दोस्तों बात आती है ज्ञानगंज के बारे में। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि ज्ञानगंज को महावतार बाबा जी लुक आफ्टर करते हैं। तो अगर आपको ज्ञानगंज आना है तो आपको उसके लिए ईश्वर और संत महात्माओं से अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा, और जब उनका आशीर्वाद आपके ऊपर होगा तो आप ज़रूर जाएंगे। मैं मेरे हिमालय की यात्रा प्लान की हूँ, जल्दी ही मैं जाने वाली हूँ। अब आप पूछेंगे आप ज्ञानगंज जाएंगी, मुझे नहीं मालूम, मैं बोलूँगी मेरी कोशिश तो रहेगी, बट ईश्वर मेरा रास्ता प्रशस्त करें और महाअवतार बाबा जी मेरे ऊपर ध्यान दें। हालांकि मैं लास्ट ईयर रानीखेत केव में होकर के आई हूँ, जहाँ पर कि महाअवतार बाबा जी की केव रही है, जहाँ पे उन्होंने लहड़ी महाशय जी को की फर्स्ट मीटिंग, पहली मीटिंग जो होती है वो उस केव में हुई रहती है, रानीखेत के महाअवतार बाबा जी की और लहड़ी महाशय की। तो दोस्तों ज्ञानगंज के बारे में मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी, और मैं आपको बोलूँगी कि अगर देखो आध्यात्म के बारे में अब में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे और बोलेंगे ज्योति क्या बात कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि ज्ञानगंज की ये भी खासियत है कि ज्ञानगंज में समय मतलब दिन रात ऐसा नहीं है, वहाँ पे एक ही ऋतु है और एक ही समय है। मतलब जो टाइम के जोन में हम रहते हैं वो टाइम जोन वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आइदर बिलीव इन गॉड और डोंट बिलीव इन गॉड, बट डोंट बी इन बिटवीन। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप जाओ मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब किए हो तो जाओ लास्ट 40 डेज की वीडियोस को में से फाइंड आउट करो कि यही मैंने टाइटल दी है, आइदर बिलीव इन गॉड और डोंट बिलीव इन गॉड बट डोंट बी इन बिटवीन। ओके, तो या तो आप ईश्वर में भरोसा करो उनकी शक्तियों में, या तो मत करो, लेकिन बीच में मत रहो कि आप कंडीशनल भरोसा करो और कंडीशनल भरोसा ना करो। अगर आप मेरी बात करो तो मैं बोलूँगी मुझे 100% ईश्वर में भरोसा है। मुझे मेरे माँ बाप पे डाउट हो सकता है, मुझे आप पे डाउट हो सकता है, मुझे सांसारिक गुरुजनों पे डाउट हो सकता है, लेकिन मेरे ईश्वर पे मुझे कभी डाउट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मेरे फर्स्ट माता पिता हैं, वो मेरे फर्स्ट गुरु हैं और वो मेरे ईश्वर हैं। इतना तो ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर रही है चीज़ों को अनुभव करने के लिए। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप इस वीडियो में मेरे साथ लगे रहे। और आगे भी मैं वीडियो आपके लिए शूट करूँगी ज्ञानगंज के ऊपर। तो अगर आपको थर्ड वीडियो भी ज्ञानगंज के बारे में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिखें कि आई वॉन्ट द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो ऑन द ज्ञानगंज। ओके, सो आई विल फाइंड आउट सम मोर फैक्ट्स। ओके, एंड एक वीडियो में अगर मैं बहुत ज़्यादा फैक्ट दूंगी तो आप देखेंगे नहीं पूरा वीडियो। इसकी वजह से कुछ फैक्ट्स को अभी भी मुझे जो है यहाँ पर ही विराम देना पड़ रहा है, ताकि मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर कर सकूँ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, महाअवतार बाबा जी ब्लेस यू, लव यू ऑल।